हमने स्टेप नंबर 1 विच इज वेदरिंग के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 2 के बारे में विच इज इरोजन। इरोजन क्या होता है? व्हेन दी स्मॉलर रॉक पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय विंड, रिवर, ग्लेशियर और सी वेव्स, ओके, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इरोजन। क्या था मैम? समझ नहीं आया? चलो इसको अच्छे से समझते हैं। बेटा हमने वेदरिंग वाले प्रोसेस में पढ़ा था कि जो बड़े बड़े साइज के रॉक्स होते हैं वो जब टूट टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोल दिया जाता है वेदरिंग। ओके, ये तो था हमारा स्टेप नंबर 1। लेकिन हम तो स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे ना इस वीडियो में। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होता है समझते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? जब ये रॉक पार्टिकल्स, छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स हवा मीन्स व्हाट? विंड, या फिर रिवर, या फिर सी वेव्स, या फिर ग्लेशियर्स अपने साथ बहा के ले जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोल दिया जाता है व्हाट? इस प्रोसेस को बोल दिया जाता है इरोजन। इरोजन का क्या मतलब है मैम? जब छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स को हवा, पानी, जिसमें कौन सा पानी आ गया? रिवर, सी वेव्स, ग्लेशियर्स अपने साथ बहाकर, अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं और इस प्रोसेस को बोल दिया जाता है इरोजन। हवा रॉक पार्टिकल्स को अपने साथ उड़ा के कहीं और ले आई, या फिर रिवर चलेगी, ठीक है, या फिर नदी बहेगी। नदी जब बह रही है तो उसके रास्ते में जब ये रॉक पार्टिकल्स आएंगे, छोटे छोटे सेडिमेंट्स आएंगे, तो रिवर भी इन्हें अपने साथ बहाकर कहीं और लेके चली जाएगी। इसी प्रकार से सी वेव्स जो होती हैं, अगर सी वेव्स के रास्ते में ये पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स आते हैं तो सी वेव्स भी अपनी वेव्स के साथ इन्हें बहाकर ले जाएगी कहीं और पे। These are the rock particles. Okay, when these rock particles are carried away by wind, river, sea waves or glaciers, then this process is called as erosion. Step number 3 in the formation of sedimentary rocks. The step number 3 is deposition. Deposition में क्या होता है? Deposition means किसी चीज को जमा देना, किसी चीज का जमाव कर देना एक जगह पर। एक जगह पर जब किसी चीज को हम इकट्ठा कर देते हैं, जमाव कर देते हैं उस चीज का, तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं डिपोजिशन। अब यहाँ पर डिपोजिशन का क्या मतलब है समझते हैं। ओके, जब रिवर्स इन छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स को अपने साथ बहाकर ले आएंगी तो ये कहां पर इसको डिपॉजिट कर देंगी? ये रिवर्स और सी वेव्स इनको बॉटम ऑफ रिवर में, मान लो ये रिवर है, ठीक है, मान लो दिस इज अ रिवर, तो रिवर इसको कहां पे डिपॉजिट कर देगी? अपने बॉटम में, यानी रिवर अपने नीचे वाले तले पर, अपने बॉटम पे इन रॉक पार्टिकल को डिपॉजिट कर देगी। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। इसी प्रकार से सी वेव्स अगर इन रॉक पार्टिकल्स को अपने साथ बहाकर लेकर आए हैं तो सी वेव्स, मान लो दिस इज सी, ये क्या है? सी, तो सी भी अपने बॉटम में इन रॉक पार्टिकल को डिपॉजिट कर देगी। यहां पर बॉटम में रिवर भी इनको अपने बॉटम में डिपॉजिट कर देगी और सी जो है ये सी भी अपने बॉटम में इन रॉक पार्टिकल्स को डिपॉजिट कर देंगे। सो द डिपोजिशन ऑफ दीज रॉक पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ द रिवर्स, सीज, लेक्स और ओशियंस इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। डिपोजिशन का क्या मतलब हुआ मैम? डिपोजिशन का मतलब होता है जब भी रिवर्स के बॉटम पे, सी के बॉटम पे, या फिर लेक के बॉटम पे, या फिर ओशियंस के बॉटम पे ये रॉक पार्टिकल जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोल दिया जाता है डिपोजिशन।